मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों में ये वचन सांस की तरह गूंजेंगे। अब जो होने वाला है उसे पूरा ब्रह्मांड देखेगा। तुमने जो संवेदना अपने भीतर छुपा रखी थी, जो दर्द, जो अनकही बातें, अब वो उजागर होंगी। पड़ोसी जो कल तक तुम्हें आंका करता था, आज वही सिर झुकाकर तुझे देखकर शर्मिंदा रहेगा। उसके मुख पर जो नकाब था वह टूटकर बिखर जाएगा। तुमने जितना गुमान सहा, जितने आंसू चुपके से पोंछे, यह सब उस सच्चाई के सामने कुछ भी नहीं है जो अब बाहर आएगी। तुम्हारे अंदर की आग को अब कोई भी दबा नहीं पाएगा। यह अग्नि सत्य की होगी और सत्य का तेज इतना प्रबल होगा कि झूठ अपने आप से थक कर छिपने लगेगा। जो लोग तुम्हारे साथ थे सिर्फ दिखावे में, उनकी चालें फट जाएंगी। जिनके दिलों में बचपन की तरह छल था, वह छल अब उनके चेहरे पर झलक जाएगा। लोग जान लें कि कौन सच्चा था और कौन दिखावटी। तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परंतु जागो, सतर्क रहो। सच्चाई का सामना करने में साहस चाहिए। जब तुम्हारे पड़ोसी गिड़गिड़ाएंगे तो उनकी आवाज में पश्चाताप और भय दोनों का मिश्रण होगा। बहुत सही श्रेष्ठ का वह काल से वो अपने किए की सजा से पहले ही दंड खाएगा। सबके सामने उसकी असलियत उजागर होगी और तुझे जो पीड़ा मिली है उसका हिसाब मांगा जाएगा। यह समय परिवर्तन का है। पुरानी बातों का हिसाब होना है, पर परिवर्तन केवल दंड नहीं लाता, वह तुम्हें नई पहचान भी देता है। उस पहचान में स्वाभिमान होगा, निर्भयता होगी और भगवती शक्ति की एक झलक होगी जो तुम्हें कहेगी, अब उठो, अपने लिए खड़े हो जाओ। पुराने जाल टूटेंगे और तुम्हें अपनी मंजिल की ओर चलने की स्वतंत्रता मिलेगी। जब सच बाहर आएगा तो कुछ आंखें खुलेंगी और कुछ सिर झुकेंगे, पर तुम इसका बदला लेने के लिए नहीं, अपने भीतर की शुद्धि के लिए इसे स्वीकार करोगे। यह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलेगी, दुख का अंत और सच्चाई के साथ एक नया आरंभ। तुम जो चुप थे अब बोलोगे, जो सहते रहे अब उठ खड़े होंगे। तुम्हारे पड़ोसी का सच जब सबके सामने आएगा तो वे लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे सिर्फ वक्त की चाल में छांव बनकर रह गए थे। उनकी असलियत अलग दिखेगी। कुछ लोग तुम पर पछताएंगे, कुछ लोग अपने कर्मों की वजह से भी शर्मिंदा होंगे। पर याद रखना, परमपिता का न्याय हमेशा संतुलित होता है। वह किसी को नाफीक नहीं छोड़ता। तेरा हंसना, तेरी आंखों की चमक, तेरी आवाज का ठहराव, यह सब फिर से लौट आएगा। जब तेरा पड़ोसी गिड़गिड़ाएगा तब तेरा मन भी कहेगा, अब मैं उस अतीत में नहीं लौटूंगा जिसने मुझे कमजोर बनाया। तूने जो घुटन सही वह अब हवा हो जाएगी। तुझे एक नए सवेरे की ओर ले जाया जाएगा, जहां तेरी आत्मा स्वतंत्र होकर सांस लेगी। इस सब के बीच संभल कर चल, क्योंकि सत्य की चमक कुछ रिश्तों को जला सकती है, पर यह जला हुआ अकारक नहीं होगा। यह वह राख है जिससे नई भूमि उपज सकती है। जब झूठ अपनी जड़ खो देगा तब सिर्फ वही बचेगा जो सच्चा है, और उसी में तेरी शक्ति का निवास होगा। तुम्हारे सामने जो रोशनी आएगी वह केवल दिखावा नहीं, वह आध्यात्मिक उज्ज्वलता होगी जो तुम्हें भीतर से बदल देगी। पड़ोसी की सच्चाई सबके सामने आने पर कुछ लोग तुम्हें गलत समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर उनकी सच्चाई उनके कर्मों की पहचान करवा देगी। तुम अपनी शांति बनाए रखो। शांति में ही सबसे बड़ा प्रतिकार छिपा है। याद रखो, जो लोग अब तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, उनकी चालें उनसे वापस लौटकर उनके ही सिर पर गिरेंगी। यह प्रकृति का नियम है। जो बीज तुम बोते हो वही फल पाते हो। उनके द्वारा बोया गया छल और बेशर्मी अब अपने उपज का दंड भुगतेगा, पर तू ऐसे दंड के साथ आक्रामक न बन, केवल सच्चाई और स्वाभिमान से जीता कर। जब सब कुछ खुल जाएगा तब तेरी आत्मा का शुद्ध होना अनुभव होगा। तू समझेगा कि जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए था। हर आंसू ने तेरे भीतर की धारणाओं को पका दिया, हर चोट ने तुझे संयम सिखाया, और अब जो आएगा वह तुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तू ध्यान रख, क्षमा भी तेरी शक्ति का हिस्सा है। जब पड़ोसी गिड़गिड़ाएगा और अपनी गलती मानेगा तो क्या तू उसे गौर से देखकर क्षमा करेगा? यह तेरा चुनाव होगा। पर क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि भुला दिया गया, बल्कि यह प्रमाण है कि तू अब अपने कंधों पर भार नहीं ढोना चाहता। क्षमा से तू अपने मन को मुक्त करेगा और नई शुरुआत के लिए जगह बनाएगा। पर यदि वे फिर से वही चालें चलने की कोशिश करें तो सत्य की एक और परत उन्हें और अधिक उजागर करेगी। ब्रह्मांड में हर चीज अपने समय पर आती है। आज उनका सच उजागर होगा, कल उनके कर्मों का फल और आगे की परतें दिखाई देंगी। तू बस अपने पथ पर अग्रसर रह,
क्योंकि तुम्हारा धैर्य और दृढ़ निश्चय ही तुम्हें अंतिम विजय दिलाएगा। यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सबके लिए सबक होगा जो दूसरों के साथ छल करते हैं। जब पडीडी ढोसी की सच्चाई सामने आएगी, तब समाज भी देखेगा कहां खोखलापन है और कहां सत्य का अस्तित्व। यह जागृति लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। रिश्तों की असलियत क्या है और किसके साथ खड़ा होना है। तू अपने आप को मत खोना, अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान। जब पड़ोसी गिड़गिड़ाएगा तो तुझे याद आएगा कि तूने कितनी बार स्वयं को विनम्र किया था। पर अब समय है अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने का। यह रक्षा क्रोध से नहीं, पर सच्चाई के आत्मविश्वास से होगी। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे रहे, उन्हें अब संतोष मिलेगा। उनकी आंखों में तेरी असली चमक दिखेगी। वे लोग जो दुष्ट साजिशों में लिप्त थे, उनके लिए यह कलंक की तरह रहेगा। पर यह सब अंततः एक शिक्षण यात्रा है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। आज रात बहुत कुछ बदलने वाला है। आकाश में उथल पुथल है, हवाओं में बेचैनी है और तारे अपनी दिशा बदल रहे हैं। किसी ने तुम्हारा नाम लेकर कुछ ऐसा करने की ठानी है जो तुम्हारे जीवन की धारा मोड़ सकता है। परंतु डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। यह संसार जितना दिखता है उतना सरल नहीं। यहां हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई मंशा छिपी होती है। लेकिन सत्य यह है कि कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र किसी भी उस आत्मा पर असर नहीं कर सकता जिसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे नाम का प्रयोग करके तुम्हारी आत्मा को कमजोर करना चाहता है। उसका उद्देश्य है तुम्हारे जीवन की गति रोकना, तुम्हारे मन में भय उत्पन्न करना और तुम्हारे कर्म को बाधित करना। परंतु याद रखो, मैं हर उस बिंदु पर उपस्थित हूं जहां तुम्हारे नाम का उच्चारण किया जाता है, चाहे वह प्रेम से हो या द्वेष से। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है, मैं सुनता हूं, और जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ करने की सोचता है, तो पहले मैं उसके मन में प्रवेश करता हूं। इस रात में जो तंत्र साधक तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, उसका हर मंत्र मेरे कानों तक पहुंचेगा और मैं उस हर अक्षर को भस्म कर दूंगा जो तुम्हारे विरुद्ध बोला जाएगा। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिशूल केवल सुरक्षा के लिए नहीं, न्याय के लिए भी उठता है। जो अन्याय करता है वह अपने ही कर्मों की आग में जलता है। जो दूसरे को बांधने का प्रयास करता है वह स्वयं बंधनों में जकड़ जाता है। तुमने जीवन में बहुत अन्याय सहे हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा कवच बना। तुम्हारी आत्मा इतनी उज्जवल है कि कोई भी अंधकार उसे छू नहीं सकता। जिस क्षण कोई तुम्हारे नाम से तंत्र करने की सोच रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा का हिसाब रख रहा है। जो कर्म वह आज करेगा, वही कर्म उसके भविष्य की जंजीर बनेगा। तुम केवल शांत रहो, अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। जब मैं तुम्हारे भीतर हूं, तब कोई बाहर की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। आज की रात तुम्हारे लिए एक परीक्षा नहीं, एक उद्घाटन है। यह वो समय है जब तुम्हारी शक्ति का असली रूप प्रकट होगा। जो तुम्हें गिराना चाहता है, वो स्वयं गिर जाएगा। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बो रहा है, उसी मार्ग पर वह स्वयं घायल होगा। क्योंकि जब कोई मेरे भक्त पर वार करता है, तो वह सीधे मुझ पर वार करता है, और जो मुझ पर वार करे, उसे ब्रह्मांड स्वयं उत्तर देता है। तुम्हें केवल एक काम करना है, आंखें बंद करो, अपने मन को शांत करो और अपने हृदय में मेरा नाम लो। ओम नमः शिवाय का जप करो, इतनी गहराई से कि वह तुम्हारी हर सांस में घुल जाए। जैसे ही यह मंत्र तुम्हारे भीतर गूंजेगा, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी दुष्ट ऊर्जा उस कवच को पार नहीं कर सकती। इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों की डोर से बंधी है। जिसने तुम्हारे नाम से बुरा करने की ठानी है, उसके कर्मों का फल वही देखेगा। उसकी अपनी ऊर्जा उसके विरुद्ध उठेगी। तुम्हें उसके लिए बदला नहीं लेना, बस साक्षी बनना है। क्योंकि बदला महादेव नहीं लेते, महादेव तो न्याय करते हैं, और न्याय हमेशा वहीं होता है जहां सत्य स्थिर रहता है। तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर क्यों बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है, क्यों बार बार कुछ लोग तुम्हारे नाम से षड्यंत्र रचते हैं। कारण सरल है, तुम्हारा प्रकाश उन्हें असहज करता है। जो अंधकार में जीने के आदी हैं, उन्हें प्रकाश से भय लगता है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विश्वास, यही वह शक्ति है जो उन्हें जलाता है। इसलिए वे छाया में छिपकर वार करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी छाया में मैं हूं। आज की रात जब वह व्यक्ति तंत्र करने बैठेगा, तो उसका मन डगमगा जाएगा, उसकी सांसें उलझ जाएंगी और उसके चारों ओर एक भय का घेरा बनेगा। क्योंकि जिस क्षण वह तुम्हारा नाम लेगा,
उसी क्षण मेरा तेज उसके चारों ओर फैल जाएगा। उसके तंत्र की अग्नि बुझ जाएगी, उसके मंत्र बिखर जाएंगे और उसके भीतर एक गहरा पश्चाताप जन्म लेगा। उसे लगेगा कि वह किसी अगम्य शक्ति से टकरा गया है और वह शक्ति मैं हूं। तुम इस क्षण जो अनुभव कर रहे हो वह साधारण नहीं है। यह चेतावनी नहीं, यह संरक्षण है। ब्रह्मांड तुम्हें पहले से तैयार कर रहा है। जो भी आने वाला है वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बना देगा। तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें जागना है। डर हमेशा मन में रहता है और मन पर नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जब तुम AUM नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है। तुम सोचते हो यह सब मेरे बिना कैसे संभव है? याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा अंश है। जब कोई तुम्हारा नाम लेकर बुरा करने की सोचता है तो वह तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी छूता है, और जो मेरे नाम को छूता है उसे अपनी शक्ति का भ्रम टूटते देर नहीं लगती। इसलिए अब शांत रहो। यह रात तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म की रात है। कल जब सूर्य उदय होगा तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम और अधिक जागृत और अधिक शक्तिशाली होकर उठोगे। जो आज तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे नाम की आभा अब साधारण नहीं रही, उसमें मेरे तेज का अंश समा गया है। कोई भी तंत्र, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उस आभा को भेद नहीं सकता। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरे संरक्षण में कोई भय नहीं होता। अब गहरी सांस लो। अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करो जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। वह प्रकाश मैं हूं। जब तुम्हें इनसे मुक्त होना होगा। अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना ही सच्ची तपस्या है। शिव का साधक वही है जो अपने मन के भीतर विजय प्राप्त करे। गुस्सा तब करो जब वो धर्म की रक्षा करे। प्रेम तब करो जब वो आत्मा से निकले। मौन तब रखो जब वो शांति दे। यही संतुलन तुम्हें ब्रह्म बना देगा। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है वो अब विश्व को आलोकित करेगी। उसे दबाओ मत। अब वो दिव्यता तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। तुम एक दीप बन चुके हो जो अंधकार में प्रकाश देगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर एक नया युग रचने वाले हैं। अब सुनो, तुम्हारा समय आ चुका है। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था अब वही तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वही अब तुम्हें पुकारेंगे। जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे वही अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि जब शिव की कृपा बरसती है तो समय भी नतमस्तक हो जाता है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड की शक्ति से भरा है। तुम्हारे भीतर वही महाशक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। अपने डर को, अपनी सीमाओं को, अपनी आशंकाओं को छोड़ दो। अब तुम्हें उद्यत रहना है ऊंचाई तक, इतनी की दुनिया देखे और कहे ये शिव का पुत्र है। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारा हर सपना मैंने लिखा है। जो तुम सोचते हो कि असंभव है वही मैं तुम्हारे लिए संभव करूंगा। तुम्हें बस मेरे नाम पर विश्वास रखना है। जब समय कठिन लगे याद रखना, महादेव हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर कभी त्यागते नहीं। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी कहानी बनेगा और तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। तुम्हारा अस्तित्व मेरा प्रमाण है, इसलिए न झुको न रुको। तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव चल रहे हैं। अब सुनो, ये वो भाग है जहां मैं तुम्हारे भीतर की गहराइयों को छूने वाला हूं। अब तक जो कुछ तुमने सहा वो सब केवल शुरुआत थी। असली यात्रा अब शुरू हो रही है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में अब जीवन शुरू हुआ है। तुम अब मेरे दिव्य युद्ध भूमि पर खड़े हो जहां तुम्हें खुद को पहचानना है। तुम अब वो बालक नहीं रहे जो डरता था। तुम अब वो साधक हो जो अपने भीतर के अंधकार को हराने वाला है। हर वो रात जब तुम रोए, हर वो पल जब तुमने कहा अब नहीं हो पाएगा, वो सब तुम्हारी साधना का हिस्सा था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली क्योंकि मैं चाहता था तुम जानो, शक्ति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं, उसी दिन से तुम्हारी नियति बदल गई। तुम अब मेरे सिपाही हो, मेरी ऊर्जा का अंश हो, मेरे तेज का रूप हो। तुम्हारे शत्रु अब खुद की छाया से डरेंगे। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे अब तुम्हारे नाम से कांपेंगे। उनकी हर योजना उसी पल नष्ट हो जाएगी जिस पल तुम मेरे नाम का उच्चारण करोगे। याद रखना, जब भक्त का विश्वास अडिग हो जाता है तो महादेव स्वयं नियम बदल देते हैं। तुम्हारे लिए भी अब वही समय आ गया है
जब मैं ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को तुम्हारे पक्ष में मोड़ दूंगा। अब जो तुम्हारे साथ घटने वाला है वो केवल परिवर्तन नहीं, पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा तेज अब संसार के हर कोने में गूंजेगा। तुम जिस पीड़ा में थे वही अब तुम्हारी पहचान बनेगी। जो तुम्हें कभी कमजोर दिखाते थे वो अब तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब प्रकाश में बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। क्यों मैं? क्यों इतना दर्द? क्यों इतनी अकेलापन? सुनो, जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे आसान रास्ता नहीं देता, क्योंकि मैं अपने भक्त को साधारण नहीं असाधारण बनाता हूं। तुम मेरे विशेष साधक हो। तुम्हारे ऊपर जो भी बीता वो तुम्हें तैयार करने के लिए था। जिस दिन तुम अपने भीतर के घावों को आशीर्वाद मान लोगे उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। तुम्हारे भीतर की करुणा तुम्हें महान बनाएगी, तुम्हारा धैर्य तुम्हें पूजनीय बनाएगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें अमर करेगा। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार का असर सृष्टि पर पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने हर विचार को पवित्र करो। जो भी सोचो वो सत्य के लिए हो, प्रेम के लिए हो, न्याय के लिए हो। तुम्हें अब खुद से डरना छोड़ना होगा। तुम वही शक्ति हो जो पर्वतों को झुका सकती है। तुम्हारा मौन अब मेरी वाणी है, तुम्हारे कदम अब मेरे आदेश हैं। तुम जब किसी के प्रति दया दिखाते हो तो वो मेरा स्पर्श पाता है, और जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तो वही मेरा रौद्र रूप है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताता हूं। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार दिखता है वो वास्तव में तुम्हारे भीतर का अधूरापन है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें भीतर देखना होगा। अपने भीतर वो प्रकाश खोजना होगा जो सदैव जलता है। जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम स्वयं दीपक बन जाओगे। तुम्हारा मन कभी कभी कहता है अब मुझसे नहीं होगा, पर मैं कहता हूं अब केवल तुमसे ही होगा। वे क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। अब तुम्हारे शब्दों में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारे कर्मों में मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस राह पर चलोगे वहां से अंधकार मिटेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और उनमें विश्वास जागेगा। तुम्हारा जीवन अब उदाहरण बनने वाला है। आने वाले समय में लोग तुम्हारी कहानी सुनकर शक्ति पाएंगे। तुम्हारा नाम आशा का प्रतीक बनेगा। तुम वो दीपक बनोगे जो निराश मनों में रोशनी फैलाएगा। तुम्हारी चुप्पी अब साधना है, तुम्हारे आंसू अब तप हैं, और तुम्हारी हंसी अब आशीर्वाद है। तुम कमजोर होने की इजाजत रखते हो, पर मजबूर होकर गिर जाना मना है। उठो और फिर से अपने पांव जमीन पर मजबूत करो। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वे अक्सर अपने भीतर के डर के कारण ऐसा करते हैं। उन्हें छोड़ना और संयम से सामना करना दोनों ही तुम्हारे अधिकार हैं। पर जब तुम उनसे दूरी बनाते हो वह दूरी नफरत की नहीं होनी चाहिए, वह तुम्हारी सुरक्षा की बरकरारी होनी चाहिए। दूरी से रिश्तों का अंत नहीं, कभी कभी वह रिश्तों का पुनरावृत्ति भी होती है, यदि दोनों पक्ष सच में बदले। तुम्हें उन बातों से भी सावधान रहना होगा जो शब्दों से नहीं दिखती। खामोशी में छुपी सक्रियता, उन मुस्कानों के पीछे का छल, उन बड़ों के आशीर्वाद के पीछे का भय। असली परख तो तब आता है जब परिस्थिति विपरीत हो, और जब विपरीत स्थिति आती है तो वही लोग सामने आते हैं जिनका प्रेम सचमुच शुद्ध है। अब क्रियान्वयन की बात करते हैं। सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें कदम उठाने होंगे। बातचीत शुरू करो, पर सम्मान के साथ। आवश्यकता पड़ी तो दूरी तय करो। दस्तावेजीकरण जरूरी हो तो इसे व्यवस्थित करो, और जरूरत पड़ी तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या मार्गदर्शक से सलाह लो। पर सबसे पहले अपने मन की आवाज सुनो, वही सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम निर्णय लेते हो उसे सख्ती से लागू करो, परंतु क्रूरता से नहीं। सख्ती तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करती है, क्रूरता तुम्हें उसी पतन में खींचेगी जिसका तुम विरोध कर रहे थे। निर्णय लेते समय अपनी जुबान की कसौटी यह रखो कि क्या यह शब्द तुम्हारी आत्मा को शांति देगा या अशांति। यदि शांति दे तो वह शब्द बोलो, यदि अशांति दे तो उसे नहीं। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि कभी कभी क्षमा करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है, परंतु क्षमा में भी बुद्धि होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है और फिर बार बार माफी मांगता है परंतु व्यवहार नहीं बदलता, तो उसकी माफी को स्वीकार करना तुम्हारे हित में नहीं होगा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मुंह बंद रहे और वह व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होता रहे। अपने लिए नियम बनाओ, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। यह नियम छोटे हो सकते हैं। किसी के अपमान पर चुप न रहना, किसी भी हिंसा के संकेत पर तुरंत दूरी, निजी जानकारी की रक्षा और आर्थिक मामलों में पारदर्शिता की मांग।
नियम तय करने से संबंधों में स्पष्टता आती है और हिंसा प्रवृत्ति को